गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल और आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 235। दिन है मंगलवार और दिनांक है 29 दिसंबर। दोस्तों, पॉजिटिव कर्मा से आरजे आदि आपको ये प्रोग्राम आज प्रसारित कर रहा है और ये प्रोग्राम मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं नई दिल्ली से। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई हो, रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई हो तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। दोस्तों, एक समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनकी विषमताओं और विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। जहां विश्वास है वहां सबूत की जरूरत नहीं होती है। आखिर गीता पर भी कहां श्री कृष्ण ने दस्तखत किए हैं, लेकिन उसके बाद भी सब गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। प्यार और सम्मान दो ऐसे तोहफे हैं, अगर देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाते हैं। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 235, 29 दिसंबर, मंगलवार का दिन। दोस्तों, हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। इसलिए आपकी समस्याओं को आप खुद ही सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है, क्योंकि समस्या आपकी होती है। आपसे ज्यादा बेहतर नहीं समझ सकता कि इसका सुझाव या सुलझाना कैसे होता है, किस तरह से इसको हम सोल्यूट कर सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस। दोस्तों, अब मैं सुनाता हूं एक छोटी सी कविता, क्योंकि 2020 जाने वाला है, 29 तारीख है और 2021 आने वाला है। तो आजकल जो ये चल रहा है, और स्पेशली दिसंबर और जनवरी, इसके बारे में काफी सारी कविताएं मेरे पास आ रही है और मुझे उम्मीद है कि ये कविताएं आपको पसंद आ रही होगी। तो कविता की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। उम्र की डोर से फिर एक मोती झड़ रहा है, उम्र की डोर से फिर एक मोती झड़ रहा है, तारीखों के जीने से दिसंबर फिर उतर रहा है। कुछ चेहरे घटे चंद यादें, कुछ चेहरे घटे चंद यादें जुड़ी गई, वक्त में उम्र का पंछी नित दूर और दूर निकल रहा है। गुनगुनी धूप और ठिठुरी रातें जाड़ों की, गुनगुनी धूप और ठिठुरी रातें जाड़ों की, गुजरे लम्हों का पर झीना झीना सा एक पर्दा गिर रहा है। गुजरे गुजरे लम्हों पर झीना झीना सा एक पर्दा गिर रहा है। जायका लिया नहीं और फिसल गई जिंदगी, जायका जायका लिया नहीं और फिसल गई जिंदगी। वक्त है कि सब कुछ समेटे बादल पर उड़ रहा है। फिर एक दिसंबर गुजर रहा है, फिर एक दिसंबर गुजर रहा है। दोस्तों, आखिरी पंक्ति है। बूढ़ा दिसंबर जवां जनवरी के कदमों में बिछ रहा है, बूढ़ा दिसंबर जवां जनवरी के कदमों में बिछ रहा है। लो 21वीं सदी को 21वां साल लग रहा है। दोस्तों, आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, जो कि 2 दिन बाद आने वाला है। और मैं आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया हूं ये आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, नई दिल्ली से। अब मैं मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में, क्योंकि मेरी चाय आ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। अभी आता हूं, जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद में एक अच्छी सी कहानी लेकर। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 235, यानी कि 235, 29 दिसंबर, मंगलवार का दिन और स्थान है नई दिल्ली। दोस्तों, आज एक आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसके अंदर एक बहुत अच्छी मैं कहानी सुनाने वाला हूं और उसका शीर्षक है मनोबल। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुमसे ही शुरुआत हो मेरी हर सुबह, तुमसे ही शुरू हो मेरी हर सुबह, तुम पर ही खत्म हो मेरी हर शाम। तुझसे मेरा कुछ ऐसा रिश्ता बन जाए कि मेरी हर सांस पर हो सिर्फ तेरा नाम। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है मनोबल और ये एक बहुत अच्छी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी।
एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ विहार करते हुए शाल्यवन में एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। धर्म चर्चा शुरू हुई और उसी क्रम में एक भिक्षु ने उनसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान, कई लोग दुर्बल और साधनहीन होते हुए भी कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी मात देते हुए बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं, जबकि अच्छी स्थिति वाले साधन संपन्न लोग भी उन कार्यों को करने में असफल रहते हैं। इसका क्या कारण है? क्या पूर्व जन्मों के कर्म अवरोध बनकर खड़े हो जाते हैं? नहीं, भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए आपको एक प्रेरक कथा सुनाना चाहता हूं, जिसके माध्यम से तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि विराट नगर के एक राजा सुकृति के पास लोहो शांग नामक एक हाथी था। राजा ने कई युद्धों में इस पर आरूढ़ होकर विजय प्राप्त की थी। शैशव से ही लोहशांग को इस तरह प्रशिक्षित किया गया था कि वो युद्ध कला में बड़ा प्रवीण और निपुण हो गया था। सेना के आगे चलते हुए पर्वताकार लोहशांग जब अपनी क्रुद्धावस्था में प्रचंड हुंकार भरता हुआ शत्रु सेनाओं में घुसता था, तो देखते ही देखते विपक्षियों के पांव उखड़ जाते थे। धीरे धीरे समय के साथ जिस तरह जन्म के बाद सभी प्राणियों को युवा और जरावस्था से गुजरना पड़ता है, उसी क्रम में लोहशांग भी वृद्ध होने लगा। उसकी चमड़ी झुल गई और युवावस्था वाला पराक्रम जाता रहा। अब वह हाथीशाला की शोभा मात्र बनकर रह गया। उपयोगिता और महत्व कम हो जाने के कारण उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं था। उसे मिलने वाले भोजन में कमी कर दी गई। एक बूढ़ा सेवक उसके भोजन पानी की व्यवस्था करता और वो भी कई बार चूक जाता और हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता। बहुत प्यासा होने और कई दिनों से पानी ना मिलने के कारण एक बार लोहशांग हाथीशाला से निकलकर पुराने तालाब की ओर चल पड़ा, जहां उसे पहले कभी प्राय लेके जाया जाता था। उसने भरपेट पानी पीकर प्यास बुझाई और गहरे जल में स्नान के लिए चल पड़ा। उस तालाब में कीचड़ बहुत था और दुर्भाग्यवश वृद्ध हाथी उसमें फंस गया। जितना भी उसने निकलने का प्रयास किया, उतना ही वो फंसता जा रहा था और आखिर गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। ये समाचार राजा सुकृति तक पहुंचा तो वे बड़े दुखी हुए। हाथी को निकलवाने के लिए कई प्रयास किए गए, पर सभी निष्फल रह गए। उसे इस दयनीय दुर्दशा के साथ मृत्यु मुख में जाते देखकर सभी बहुत परेशान हो गए। जब सारे प्रयास असफल हो गए, तब एक चालाक मंत्री ने युक्ति सुझाई। इसके अनुसार हाथी को निकलवाने वाले सारे प्रयत्न करने वालों को वापस बुला लिया गया और युद्ध सैनिकों की वेशभूषा पहनाई गई। वे वाद्य मंत्र मंगाए गए जो युद्ध अवसर पर उपयोग में लाए जाते थे। हाथी के सामने युद्ध नगाड़े बजने लगे और सैनिक इस प्रकार कूच करने लगे जैसे कि वो शत्रु पक्ष की ओर से लोहशांग की ओर बढ़ रहे हैं। ये दृश्य देख लोहशांग हाथी में ना जाने कैसे यौवन काल का जोश आ गया। उसने जोर से चिंगार लगाई और शत्रु सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरी शक्ति से कंठ तक फंसे हुए कीचड़ को रोंदता हुआ तालाब के तट पर जा पहुंचा और शत्रु सैनिकों पर टूट पड़ने के लिए दौड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से आखिर उसे नियंत्रित किया गया। यह कथा सुनकर तथागत ने कहा, भिक्षुओं, संसार में मनोबल ही प्रथम है। वो जाग उठे तो असहाय और विवश प्राणी भी असंभव होने वाले काम कर दिखाते हैं और मनुष्य अप्रत्याशित सफलताएं प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? आप मुझे जरूर बताइएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 235, 29 दिसंबर, मंगलवार का दिन। और इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।